के नुस्खे मिलने चाहिए थे, लेकिन इनके पास से मिल रहे बारूदों के ढेर, मौत बांटने की साजिशों के चिट्ठे। लोग सिर्फ काम पैसे के लिए करते हैं या बिकॉज उनको फुसला दिया जाता है। ये लोग सोच समझ कर अपने आप को और बड़ा करने के लिए, अपने मशहूरियत के लिए करते हैं। इनके जिस्मों पर डॉक्टर का लिबास था, लेकिन ये तैयार कर रहे थे सैकड़ों हजारों लोगों की जान लेने की केमिकल। आखिर कहां जाकर रुकेगा आतंकवाद का ये सिलसिला? पढ़े लिखे लोग जब कट्टरपंथी विचारधारा के चलते लोगों की जान लेंगे, तो कब तक टिकेगा समाज में विश्वास का बंधन? लाल किला ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके के बाद 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। आखिर क्यों और कैसे तैयार की जा रही है आतंकवाद की ये नई पौध? एक के बाद एक डॉक्टर, 8 अलग अलग शहर, मकसद एक, भारत में मेडिकल पेशे की आड़ में आतंकी तंत्र को खड़ा करना और बम धमाके से दहला देने की साजिश किस तरीके से रची गई थी, किस तरीके से बुनी गई थी, अभी भी पड़ताल के जरिए इसके अलग अलग पहलू सामने आते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाल किले के सामने खड़ी एक कार में हुआ भयानक धमाका, और अब उसी धमाके ने उजागर कर दी है एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की साजिश। एक बच्चा जो कश्मीर घाटी से है, जो जिसका सारी जिंदगी का एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और फिर भी वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने ही देश को के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। तो ये इसकी गहराई में जाने की जरूरत है और उस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। जांच में जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के लोग, जिनका काम जिंदगी देना था, अब उन्हीं पर आतंकी मशीनरी का हिस्सा बनने का आरोप है। दस नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किले के सामने धमाका हुआ। कार आग के गोले में और आसपास के लोग लाश में बदल गए। जांच शुरू हुई तो नाम आया डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, उम्र 38 साल, कोयल गांव, पुलवामा का रहने वाला। अल फला यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर था। जिस कार में धमाका हुआ उसे यही चला रहा था। डीएनए जांच में शव की पहचान भी हो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी। पुलिस ने उमर के परिवार से मां शमीमा बानो, भाई आशिक और जहांगीर को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने कहा उन्हें उमर की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उमर के करीबी डॉक्टरों और साथियों ने जांच में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का चेहरा उजागर कर दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला, उम्र 32 साल, पुलवामा के बांजू गांव का रहने वाला, श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर। 11 नवंबर को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में सामने आया सज्जाद सिर्फ उमर का दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी साजिश का आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का सक्रिय हिस्सा भी था। जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस उस गरीबी, वो गरीबी हमारी जहन में थी। हमने सोचा कि आप कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी।